गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा लाभ और हानि के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लिया था, कैसे हम करेंगे, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम जो है लाभ और हानि के लिए, देखिए फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में करवा दिए थे, याद करने की रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप सिंपल है, कोई चीज़ आप खरीदते हो, उसकी कीमत अगर ज़्यादा है और बेचते हो तब आप सस्ते में बेचते हो, तो आपको जो है हानि हुई है। अगर कोई चीज़ आप जितने में खरीदी है और उससे ज़्यादा में उसको बेच रहे हो, तो वो जो है लाभ है। ये चीज़ें कॉमन सेंस है। आप 50 रुपये की किसी चीज़ को लेकर 100 रुपये की बेचते हो तो 50 रुपये का आपको लाभ होगा। और अगर आप 50 रुपये की खरीद कर और उसको 20-30 की बेचते हो तो 10-20 रुपये का जो है आपको वहाँ पर नुकसान होगा। तो इसी चीज़ को हम हानि बोलते हैं और लाभ बोलते हैं अगर 10 रुपये की हमें बचत होती है या किसी वस्तु की हमें बचत होती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अक्सर जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, 2-3 सवाल हैं, वो हम करेंगे। बिल्कुल अलग अलग हैं सभी। एक चीज़ मेन क्या है यहाँ पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर रुपए की चर्चा अगर की गई है, सिंपल हमने पूछा हमने पढ़ा है जैसे आज तक लाभ का फार्मूला निकालने का। जैसे लाभ कैसे निकालोगे, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। और अगर हानि हमें निकालनी है तो हानि और बटे में 100 और गुणा में हानि गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। तो ये फार्मूले जो हमने अक्सर पढ़े हैं, लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस रहेगा, अगर जहाँ जो आपसे पूछा गया है वहाँ पर अगर रुपए की जो है ना कीमत बताई गई है, ठीक है, अगर रुपए का कहीं भी कोई भी जिक्र है, रुपए की वैल्यू का कोई बताई गई है कि भाई 50 रुपये में खरीदी और 100 में बेची, अगर इस टाइप के हैं तो आप क्रय मूल्य पर निकालोगे। अगर वस्तु आपको बताई गई है तो वो चीज़ जो है सेलिंग प्राइस पर होगा। ठीक है, तो फार्मूला जो है यहाँ चेंज हो जाएगा। अगर पर्सन में आपसे वस्तु के बारे में जिक्र किया गया है, टेबल है, कुर्सी है, बेड है, पेन है, पेंसिल है, किसी भी इस टाइप से, जैसे यहाँ एक दो एग्जांपल देखेंगे, तो ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आप नोट करके रखना। ठीक है, अगर रुपए की चर्चा होगी ना तो वो निकालोगे आप लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अगर यहाँ पर जो है वस्तु की चर्चा है तो लाभ गुणा 100 बटे में विक्रय मूल्य आप करोगे, ना कि क्रय मूल्य, क्योंकि वस्तु का जिक्र है। अब यहीं से जो है अक्सर कंफ्यूज होता है, मोस्टली लोग जो है लाभ गुणा 100 और हानि गुणा 100 बटे में करके क्रय मूल्य करके फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है रोंग है। तो आपको क्या करना चाहिए, वस्तु का अगर जिक्र है तो वहाँ आप जो है क्या करोगे। अब देखिए यहाँ रुपए पैसे का इस एग्जाम्पल में कोई जिक्र नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को बटे में करेंगे। तो ये चीज़ें नोट करने की थी सबसे पहले, ये चीज़ें आप बिल्कुल जैसे है ना पक्की कर लो इसको। ठीक है, यहाँ से समझ लो, अगर किसी भी कुर्सी मेज या किसी और वस्तु, पेन पेंसिल कुछ भी है, कोई ड्रेस का जिक्र है, कुछ भी है, आपने जिस वस्तु का अगर नाम है, यहाँ पर रुपए की जो है कोई भी उसमें जिक्र नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, रुपए के बारे में, लेन देन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तब जो है आप सेलिंग प्राइस पर निकालोगे। अदरवाइज आपको रुपए अगर बताए गए हैं, भाई इतने में खरीदा है, 500 में खरीदा, 300 में बेचा, तो वहाँ जो है आप क्रय मूल्य करोगे बटे में लाभ हानि गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ क्या है, वस्तु का जिक्र है, तो देखिए कैसे करोगे। एक बार लिख देती हूँ फार्मूला, अदरवाइज जैसे मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिए थे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत हो गया, और बटे में जो है क्रय मूल्य, अगर रुपए का जिक्र है तो। ठीक है, इसी प्रकार अगर हानि है तो वहाँ आप हानि लिख दोगे। ठीक है, अगर यहाँ वस्तु का जिक्र है ना, किसी वस्तु का है, तो क्रय मूल्य की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य आएगा। ऊपर लाभ हानि गुणा 100 बटे में, अगर रुपए का जिक्र है तो क्रय मूल्य आएगा, और वस्तु का जिक्र है तो विक्रय मूल्य आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल हम जो है कैसे करेंगे। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का है, 18 का, और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 18 जो है क्या है, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, बराबर है किसके है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के।
तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 15, ठीक है, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस SP। तो ये जो है बराबर है, तो लाभ प्रतिशत जो है हमें निकालना है कितना होगा। अब इसमें क्या है, ये इधर जो है ये वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है, ये है विक्रय, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य 18 है और विक्रय मूल्य 15 है, तो 3 रुपये जो है 3 वस्तुओं का हमें क्या हो गया लाभ, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 3 का है। तो 3 वस्तुओं का क्या हो जाएगा 3 वस्तुओं का हमें लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत जो है हमें कैसे निकालेंगे, देखिए। अब इसने कहा क्रय मूल्य 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि 18 आपने खरीदी थी, तूने पैसे में आपने 15 बेच दी। तो 3 वस्तु जो है आपके पास अभी बाकी हैं, तो उनको अगर बेचोगे तो वो जो है आपका रुपए में मुनाफा आएगा। तो अब इसको जो है कैसे करोगे, अब 3 वस्तुओं का जो है लाभ है किसके ऊपर है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। अब वस्तुओं का जिक्र है तो 3, अब हम क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत, 3 गुणा में 100 और बटे में। अब यहाँ यही चीज़ ध्यान करने की है, हम यहाँ कॉस्ट प्राइस अगर करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, या हम सेलिंग प्राइस करेंगे, क्योंकि वस्तुओं का जिक्र है, कहीं भी जो है ऊपर इधर जो है रुपए का जिक्र नहीं किया गया है कि 18 वस्तु जो है कितने रुपए में है, ठीक है, या भी 500 रुपये में बेची खरीदी, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, अब जो विक्रय मूल्य है ना उस वो हम बटे में रखेंगे, ये चीज़ सिर्फ नोट करने की थी। तो 3 एकम 3 जहाँ तक कटता है काट दो, 3 पंजे बाकी सेम रहेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो लाभ जो है कितना हो जाएगा 20%। अब लाभ प्रतिशत है 20 आएगा, तो लाभ बराबर है 20%। ये जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। अब क्या है 60% क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ और हानि का लाभ होगा या हानि होगी कितना, ठीक है, ये चीजें पूछी हैं। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर पूछी है इसने, तो क्रय मूल्य पर पूछे, सबसे पहले आप जो है इसी की सेंस के अकॉर्डिंग आप इसको रखो, क्रय मूल्य का 60%, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य का के लिए आप गुणा करोगे 60%, कॉस्ट प्राइस कितना है 60%, विक्रय मूल्य 50% के बराबर है, बराबर का साइन ला दो, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है आपका वो 50% है, का के लिए गुणा कर दो 50%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से क्या निकल कर आया आपके सामने, अब देखिए CP की वैल्यू जो है वो 5 रहेगी, ठीक है, क्योंकि CP जो है किसके बराबर है 5 के। अब इधर से इधर अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो, और SP की वैल्यू जो है 6 हो जाएगी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ क्या है, इसमें डिफरेंस कितने का, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 5 में आपने खरीदा है और 6 में जो है आपने बेचा है, तो इसमें डिफरेंस जो है कितने का हो गया 1 का। तो 1 जो है 1% का हमें क्या है लाभ हुआ है, ठीक है। क्रय मूल्य पर लाभ और हानि प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ जो है क्या निकल करके आया है, इसने लाभ और हानि दोनों पूछा, आपको खुद जज करना है ये चीज़ें कि लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है। तो अब क्या करोगे, अब जो है एक वस्तु का हमें लाभ हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस जो है 5 आएगा, क्योंकि इधर 5 है, और जो सेलिंग प्राइस है ये इसके बराबर होगा 6 के, तो सेलिंग प्राइस हमारा 6 है। अब उसने पूछा क्रय मूल्य पर निकालोगे, तो लाभ आपका क्या रहेगा 1 गुणा में 100 और बटे में 5, क्योंकि क्रय मूल्य पर पूछा है लाभ होगा या हानि। तो एक खरीदी कम 5 में थी और बेची 6 में, तो 1 का हमें लाभ हुआ है, तो 1% जो है लाभ हुआ है। तो इसको काट दो, 1 गुणा में 100 बटे में 5। अब 5 को काटोगे, 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 जीरो 0, तो लाभ जो है कितना हो जाएगा 20%। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा।
सिंपल है, इसी की सेंस के अकॉर्डिंग इसी की सेंस के साथ है। जैसे क्रय मूल्य का 60%। अब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 60% का के लिए गुणा कर दी, किसके बराबर है 50% के, सेलिंग प्राइस के 50%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इधर इसको CP बराबर में इसको इधर लेके जाओगे तो 5 हो जाएगा, और SP को इधर लेके आओगे तो ये जो है सेलिंग प्राइस 6 इसकी कीमत आएगी। अब 1% का जो है इसको लाभ हुआ है। ठीक, 1 का लाभ हुआ है, क्योंकि जो वस्तु है वो किसके बराबर थी 1 के, तो 1 का लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 1 गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य के ऊपर बोला, क्रय मूल्य पर लाभ उरानी कितना होगा, स्पेशली बताया है इसने क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर बताया है, तो 20% जो है इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, 20 वस्तुओं का, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो वहाँ क्या करते हैं लोग, 1 मिनट भी शायद क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा अभी दिखेगा। अब यहाँ से जैसे है ना, इसके ऊपर आप यहाँ कॉस्ट प्राइस करके इसको काटोगे तो वहीं से रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आप सोचोगे भाई कहाँ नंबर कट गए, तो ऐसे ही नंबर जो है कट जाते हैं। अब देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य के 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 20 वस्तुओं का 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस जो है 25 के बराबर है। तो यहाँ क्या हो गया, अभी आपको जो है आनी होगी, क्योंकि आपने खरीदी तो जो है 20 है, और 25 वस्तु अगर बेच ली, यहाँ डिफरेंस जो है 5 का है, 5 वस्तु, टेबल मेज कुर्सी पेन पेंसिल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वस्तु बताया है। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे कि बटे में जो है विक्रय मूल्य करोगे, क्योंकि यहाँ वस्तु का जिक्र है, पैसे का कोई जिक्र नहीं है। रुपये पैसे का अगर जिक्र होगा तब आप क्रय मूल्य करोगे, और अगर किसी वस्तु का जिक्र है तो वो वहाँ जो है आप सेलिंग प्राइस करोगे बटे में। अब क्या रहेगा, देखिए डिफरेंस क्या है। अब क्या रहा, खरीदा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, यानी कि सपोज करो आप 20 वस्तुएं उसने 100 में खरीदी हैं, और उसको जो है 100 रुपये में 25 अगर बेचनी पड़गी, तो 5 वस्तुओं का उसको नुकसान हुआ। तो इसके लिए है 5 वस्तुओं की जो है क्या होगी, उसको आनी होगी। दिख रहा है यहाँ से आप ये चीज़ें क्लियर करो, लाभ हुई है या फिर आनी हुई है। तो अब आनी जो है कितनी हुई है, 5 वस्तुओं की आनी होगी। तो आनी प्रतिशत आप कैसे निकालोगे, अब कितने पर हुई है 5 पे, तो 5 गुणा में 100, और बटे में क्या रहेगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि वस्तुओं का जिक्र है। ये है 25, 5 एकम 5 और 5 5 25, 5 एकम 5 दूनी 10, 0। तो यहाँ भी जो है क्या आएगा 20% उसको आनी होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। यहाँ देखिए लाभ था, यहाँ आनी है, तो नंबर जो है चेंज हो सकते हैं, वस्तुएं कुछ भी आ सकती हैं, यहाँ संख्या कम ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ प्रतिशत था, उसको काट के इक्वल कर दो, कॉस्ट प्राइस सैलरी प्राइस, और यहाँ जो है क्या है, यहाँ आनी हुई है और उधर जो है लाभ हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग क्या था, अगर सिंपल हम निकालते हैं ना, तो सिंपल हम कैसे निकालेंगे, अगर वस्तुओं की जगह यहाँ कोई चीज़ हम कह दें 20 रुपये में खरीद कर और 25 रुपये में बेची है, तो 20 में खरीद कर 25 में बेची, तो बटे में क्या करेंगे हम, 20 में खरीदी और 25 में बेची, तो क्या आ जाएगा 5 रुपये का जो है हमें नुकसान होगा, 5 रुपये की आनी होगी। अब हम क्या करेंगे, अब कर देंगे 5 गुणा में 100 और बटे में 20, क्रय मूल्य करेंगे ना, क्योंकि खरीदी थी। तो 5 एकम 5, 5 चौका 4, 25 चौका 100, तो यहाँ जो है क्या आएगा 25% आनी आएगी। तो इस टाइप से आप जो है करोगे, अगर रुपए का जिक्र है तो 25% आनी आएगी, और अगर वस्तु का जिक्र है तब जो आप क्या करोगे, आप इसका बटे में सेलिंग प्राइस करोगे, ठीक है। और रुपए का जिक्र है तो आप कॉस्ट प्राइस करोगे। तो कॉस्ट कितनी है, खरीदी 20 में थी, तो 20 है, 5 चौका 20, 4 25 चौका 100, 25% आनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, जो न्यू व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।